आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आज दोनों रंग मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक जिसको अनुभव लेना है और एक जो हमारे साथ बहुत अनुभवी लोग हैं। बच्चियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज आपको जिनके द्वारा आशीर्वाद मिलना है उनके द्वारा डायरेक्ट आपके हाथ में आशीर्वाद मिलने वाला है। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि राजकुमार मुखोपाध्याय सर का, जो सूद कैमी कंपनी से हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। उनके साथ एचआर हेड सुरेखा मैम आई हैं। सुरेखा मैम का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं सर और मैम दोनों से बहुत रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप जीवन की जिन ऊंचाइयों पर हों, हमारी बच्चियों को उनका बहुत बहुत उनकी आपकी जो आपके गाइडेंस की, आपके अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे तो आपका आशीर्वाद उनको पहले से ही मिल चुका है, लेकिन आज आपके अनुभव की उनको ज़रूरत है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है इन बच्चियों के अंदर जो पढ़ने का एक जज्बा है, वो सेकेंड ईयर में है ऑलमोस्ट, काफ़ी अच्छे से पढ़ रही हैं, सभी अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हैं। और मैं आप लोगों से आशा रखूँगी कि इन लोगों को अपना अनुभव ज़रूर सुनाएंगे। मैं यहाँ आनंद आश्रम के ट्रस्टी इंचार्ज का आपके साथ परिचय कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे आनंद आश्रम के आधार स्तंभ सभी लोग जानते हैं, मिस्टर के.एस. छाबड़ा सर। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सबका सपना पूरा हो जाए इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने बच्चियों के लिए सपना देखा। आज वो धीरे धीरे साकार हो रहा है और निरंतर बढ़ता जा रहा है आप सभी के सहयोग से। मैं आशा रखती हूँ कि सर हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। आनंद आश्रम का जैसा नाम है, जब सेवा जुड़ जाती है तो उसके साथ आनंद अपने आप जुड़ जाता है। सर ने एक बात ऊपर बहुत अच्छी कही थी जो मैं कहना चाहूँगी कि सर ने सर को बोला कि आपके फेस पर एक बहुत अच्छा ग्लो दिख रहा होता है, एक शांति दिख रही होती है। तो वहाँ पे एक लाइन मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब मन शांत होता है, जब हमारा मन शांत होता है, वो हमारे चेहरे पर भी आ जाती है उसकी लालिमा, उसकी झलक। तो हमारे रमन सर जो हमारे आशाओं के ट्रस्टी इंचार्ज हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी जोरदार तालियों से। सर के गाइडेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे घर के बड़े होते हैं, हमेशा अपने अनुभव से मैं सीखती हूँ। तो सर के गाइडेंस में निरंतर 5 साल से सर के साथ में हूँ। बहुत अच्छे से एक जो हमको सिखाते हैं कि कैसे करना है और कैसे हमको आगे बढ़ना है। सर से कहूँगी कि आप अपना अनुभव हमारी बच्चियों को ज़रूर आज साझा करें। परमवीर सर, मैं उनका जोरदार स्वागत करूँगी। वो भी हमारी आशाओं के ट्रस्टी इंचार्ज हैं। सर की प्रेजेंस ही बहुत खूबसूरत है आज, इसलिए सर आते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रदीप सर आशाओं के चेयरपर्सन हैं, जो आप सभी बच्चियाँ उनको जानती हैं, मेरा ऐसा मानना है। आप सभी उनके साथ अटैच हैं, खूब अच्छे से एक पिता तुल्य अपना जो कर्तव्य है वो निभाते हैं। आप सभी उनके साथ बात कर पाते हैं, मैं उनका हमेशा समर्थन करती हूँ। आज हमारे वॉलंटियर सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं रति सर का स्वागत करूंगी। एकदम सहज और सरल व्यक्ति, अपनी बात को एज इट इज़ हम रख सकते हैं और पूरी तरीके से निरंतर सेवा में जुड़े हैं हमारे आशाओं के साथ। आनंद आश्रम की हर एक्टिविटीज़ के साथ वो जुड़े हुए हैं। विद्या सहयोग, जीवन मूल्य और हमारे ट्रस्टी भी हैं, और उनके गाइडेंस में हम लोग खूब अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो आबिद सर, सभी लोग आप शायद जानते होंगे आबिद सर को। तो आबिद सर आज आए, उनकी प्रेजेंस रियली वेरी नाइस। और आप सर आते रहिए। आपका एक बच्चियों के साथ जो अटैचमेंट है बहुत अच्छा है। आप अपना गाइडेंस ज़रूर शेयर करें, मैं चाहती हूँ। और हमारे बीच में गार्गी, हमारी सबकी प्रिय यहाँ मौजूद हैं, और आप लोगों ने उस दिन देखा भी होगा, हमेशा सेवा के काम से जुड़ी रहती है। मेरा मान रखने के लिए गार्गी, थैंक यू। आज इनवाइट किया हमारे ऑफिस इंचार्ज मनोज सर, प्रेरक भैया और भावेश भैया। ये व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं सब इनके सहयोग से। मैं वंदना श्रीवास्तव आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ और सर को इनवाइट करती हूँ कि सर आप आएँ। उससे पहले मैं सर का स्वागत करना चाहती हूँ। राजकुमार सर का स्वागत करेंगे। सुरेखा मैम का स्वागत करेंगे। ये एक प्यार है मैम, इन लोग बच्चियों की तरफ से आपको छोटा सा प्यार। छाबड़ा सर का स्वागत करेंगे। सिद्रा अंसारी, हाँ ओके।
सिद्रा अंसारी आविद सर का स्वागत करेंगे। रति सर का स्वागत करेंगे। रमन सर का स्वागत करेंगे। परमवीर सर का स्वागत करेंगे। हाँ, प्रदीप सर का स्वागत करेंगे। नहीं, साथ में उसको मैं हितेन सर का स्वागत करेंगे। हमारी प्यारी गार्गी का स्वागत करेंगे। ये हमारी बच्चियों की तरफ से आपको छोटा सा प्रेम है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में इसकी जो खुशबू है वो और बढ़ जाए और हमारी बच्चियों का भी जो प्रेम है आप तक पहुंच पाए। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारी बच्चियों को आप आशीर्वाद वचन बोलें। प्यारे बच्चों, राजकुमार जी, राजकुमार होने की झलक तो आपके चेहरे पर ही दिखाई दी जाती है। सुरेखा जी, आबिद भाई, आनंद आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, मैनेजिंग टीम मेंबर्स, मित्रों, वंदना जी, एक तहे दिल का पुष्प स्वीकार करें। आपने सबको फ्लावर्स दिए, आपने अपना फ्लावर भी दे दिया, वो चीज़ मैंने नोट की। आपका बड़प्पन है और हम सबकी तरफ से एक स्नेह रिसीव करें। ईश्वर जी ने सृष्टि, ब्रह्मांड की रचना, प्रकृति की रचना एक प्रिंसिपल ऑफ 50-50 पर की है। 50% दिन, 50% रात, ऑपोजिट। सच, उसका ऑपोजिट झूठ। खट्टा, आप पार्टिसिपेट करिए मेरे साथ में। खट्टा, आगे सुख, दुख। कॉम्बिनेशन हुआ ना, ऑपोजिट का कॉम्बिनेशन हुआ ना। तो जीवन में खुशियां तो हैं ही भरपूर, पर दुखों का भी थोड़ा सा हिस्सा, हमने थोड़ा सा बोला पर है 50%, वो रहने वाला है एक रूप में या दूसरे रूप में। ईश्वर जी का दिया हुआ हम सबके पास सब कुछ है, पर कभी कभी जिंदगी में कुछ छोटे मोटे अभाव होते हैं जो हमारी खुशियों में खलल डालने का प्रयत्न करते हैं। और वैसा एक अभाव कुछ केसेस में एजुकेशन में भी फैमिलीज में आता है, उस जीवन का हिस्सा है। और ईश्वर जी ने यहां बैठे सभी को प्रेरणा दी कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जिन बच्चों की राह में आए, ईश्वर जी ने सबको संपन्न बनाया और सबको प्रेरणा दी कि अगर हमारे बच्चे कोई ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन में कोई अड़चनें आती हो फाइनेंशियल, तो उन्हें सपोर्ट करके ईश्वर जी को धन्यवाद दिया जाए। और उन भावनाओं से आनंद आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो देवता लोग जो इस शुभ कार्य में हमारी मदद करते हैं। ईश्वर जी ने अपने क्रिएशन में ऐसे देवदूत बनाकर भेजे हुए हैं और आनंद आश्रम खुशकिस्मत है, वो हम तक पहुंचे हैं, हम उन तक पहुंचे हैं। उनकी तरफ से, सेवकों की तरफ से, आप सभी की तरफ से निरंतर सेवाएं आती हैं और हम आनंद आश्रम इस हाथ से लेके इस हाथ तक डिलीवर कर देते हैं। सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। जो आप सेवाएं पहुंचा रहे हैं उनसे कितनी सारी लाइव्स इंपैक्टेड हो रही हैं। अब मैं ज़्यादा आगे कुछ कह नहीं पाऊंगा।
ईश्वर हम सबकी शक्तियों को। आदरणीय केश छाबड़ा जी, आनंद आश्रम के सभी मित्रों और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी मिला मुझे आज यहाँ पे आके। 2 हफ्ते पहले ही छाबड़ा साहब से मिले कहीं और, तो उन्होंने मुझे बोले कि आप अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों से मिलने। तो बहुत खुशी मिल रही है आप लोगों से मिलकर। सुबह से कुछ बातें सभी ने बताया कि क्या क्या करते हैं आनंद आश्रम में, और अच्छा लगा। बहुत ही एक नेक काम ये इंस्टीट्यूशन कर रही है, एंड इट इज़ रियली एन ऑनर फॉर मी एंड आवर कंपनी टू बी एसोसिएटेड विद आनंद आश्रम। जो भी हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं वो कंपनी के तरफ से हम करते हैं। सूदकेमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज़ द नेम ऑफ आवर कंपनी, और एक्चुअली वी शुड बी थैंकफुल टू द ओनर्स हु एक्चुअली ब्रिंग दैट मनी। जैसे छाबड़ा साहब ने बोले कि ये डोनेशंस या जो भी है वो हस्तांतरित करते हैं, एक्चुअली वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। सो बेसिकली द मनी कम्स फ्रॉम द ओनर्स, जो हम किसी नेक काम में लगा रहे हैं उसको। वंदना जी ने बोले कि कुछ अनुभव शेयर करें, तो मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ों की अगर ध्यान रखें हम लोग तो जीवन में सब अच्छा होगा। नंबर 1, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान ना करें, ये सबसे पहले इंटेंट होनी चाहिए। अगर ये इंटेंट से हम कोई भी काम करें तो हमेशा सक्सेसफुल होंगे, और तब आप धीरे धीरे मदद के तरफ भी जाएंगे, आप मदद कर पाएंगे। दूसरी बात है पढ़ाई। आप लोगों के एजुकेशन के लिए ये राइट कॉज पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो एजुकेशन में मेरा मानना है कि ब्रिलियंस या इंटेलिजेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना मेहनत की ज़रूरत है ना। सभी लोग मोर और लेस सेम कैपेबिलिटी के आते हैं हम लोग। मेहनत अगर करें, और ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, किसी भी काम में अगर मन बना ले कि ये करना है तो हम कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी के लाइफ पढ़ लीजिए, दे आर फुल ऑफ फेलियर्स, बट वो कभी हाल छोड़े नहीं। उनके मन में विश्वास था कि हम कर पाएंगे, और इसीलिए वो आज सक्सेसफुल बने। तो हम कुछ भी करना चाहे, चाहे पढ़ाई करना चाहे, चाहे कोई अच्छा काम करना चाहे, चाहे खेल कूद में आगे बढ़ना चाहे, हम सिर्फ मन बना ले कि हमसे होगा ही है। इतना अगर मन में शक्ति रखें तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और तीसरा, जब आप सक्सेसफुल हो जाए तो किसी और के लिए भी खड़े हो जाए कि आप उनको भी हेल्प कर सके ताकि वो भी सक्सेसफुल बन सके। थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत वेल विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आनंद आश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना नेक काम कर रहे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। अच्छा वेदर है ना आज? हाँ कि ना? अच्छा वेदर है, बारिश हो गया अक्टूबर में। गर्मी था तो कुछ टाइम, नवरात्रि गया, आज शरद पूर्णिमा, तो कितने लोग गरबा करेंगे? कोई नहीं करेगा। अभी तो उन्होंने बोला बैलेंस करना है, तो दिन में पढ़ाई करने के, शाम को गरबा करना पड़ेगा ना। सो थैंक यू छाबड़ा जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। थैंक्स टू माय मैनेजमेंट सूदकेमी, जो हम लोग कोई भी कॉज लेकर गए हैं कि ये कॉज में हमको सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल एड चाहिए, इसको सपोर्ट करना है, तो दे हैव सपोर्टेड। सो दिस टू बिग थैंक्स देयर कि हम लोग सिर्फ एक निमित्त बने हैं। पैसा कोई देता है, देते किसी और को, ट्रांसफ़र कहीं और होता है, तो बहुत छोटा पार्ट है। सेवा बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, पैसा एक पार्ट है सेवा का। हम लोग सब पढ़े लिखे, अगर हम आपके आके पढ़ा सके, हम आपके और थोड़े से दुख कम कर सके किसी भी रोग को, तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। बट डे टू डे वर्क लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं कर पाते, सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो जिस तरह से हम लोग दिल से सोचते हैं कि हमारी ये फाइनेंशियल एड सूद केमी की है या आनंद आश्रम की मेहनत की है, जो राइट लोगों को पहुँचे और वो उसको अच्छी तरह से यूज़ करके अपनी लाइफ अच्छी बना सके, वही एक पर्पस होता है। फाइनेंशियल दिया तो आप पढ़ रहे हो, बट पढ़ाई में आप कितना मेहनत करो, जैसे राजकुमार साहब ने बोला कि मेहनत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सब एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स भी जॉब करते थे, हमारे पेरेंट्स भी उस ज़माने में फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग थे, बट हम लोग पढ़ के एक लेवल पे आए हैं, वहाँ से हम आगे ये कोशिश करते हैं कि हम जिस लेवल से आए वैसे लोगों को हम हेल्प करें और आगे वो लोग भी अपना लाइफ अच्छे से कर सके। तो एजुकेशन हर तरह से इम्पॉर्टेंट है, एंड स्पेशली फीमेल एजुकेशन। अगर आप पढ़ोगे, उसके बाद आपका शादी होगा, बच्चे होंगे, आप वो वैल्यू समझोगे कि एजुकेशन की, और आप अपने फ्यूचर जनरेशन को उस तरह से सपोर्ट कर पाओगे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ आपकी पढ़ाई से। सो मेरा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ें और लाइफ को साथ में एंजॉय भी करें। एंजॉय करने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। खुश रहने के लिए कुछ छोटा सा किसी के लिए कर दोगे, छोटा सा भी हेल्प अगर अपने पड़ोस में कुछ किया, किसी सोसाइटी को थोड़ा सा हेल्प कर दोगे, उससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ इकोलॉजिकल, कि हम एनवायरनमेंट में बैलेंस कर सकते हैं। हम कुछ नहीं होगा तो हमारे आजू बाजू ग्रीन डेवलप कर दे, उससे भी आपको कुछ सालों बाद वो बड़ा प्लांट बनेगा, ट्री शेड देगा, तो कितने लोग वो शेड का एंजॉय करेंगे। तो आपको खुद खुशी होगा ना कि हमने इतना छोटा सा किया था, कितना बड़ा हो गया, अभी एकदम अच्छे से छांव देता है। सो एनीथिंग, कुछ भी आप सोसाइटी को दोगे, आपको उसकी खुशी मिलेगी, छोटा से छोटा चीज़। सो एंजॉय लाइफ, स्टडी वेल, एंड मैं चाहूँगी कि मैं HR में हूँ ना, तो आप लोग कुछ ऐसा बन जाओ कि मैं आपको हायर करूँ, ठीक है। सूद केमी के लिए आप काम करो। हम, मुझे भी खुशी होगी ना कि हमारे सपोर्ट से बने हैं। अभी देखो हम उनको, वो इतने काबिल हो गए कि हमारे ऑफिस में वो लोग काम कर पा रहे, हमारे साथ काम कर पा रहे, ठीक है। चलो, थैंक यू। मेरे से अच्छा भाषण नहीं दिया जाए। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, ईद मुबारक हो आप सबको। 2016 में हमने एक सपना देखा था। हमारे एक भीष्म पितामह भी है जो आज तबीयत उनकी ठीक नहीं है तो नहीं आए। तो मैं, छाबरा साहब, इनफैक्ट सबसे पहली चीज़ तो मैं और छाबरा साहब कैसे जुड़े पता है, एक बार हम मॉल में गए थे इन ऑर्बिट में, तो वहाँ पे छाबरा जी का एक काउंटर लगा हुआ था जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने चालू किया था, और मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पापा हमें उनको डोनेट करना चाहिए। दैट इज़ हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद छाबरा सर। तो शुरुआत तो हमने 1-2 बच्चों से की डोनेशन दे के, फिर बाद में जो सपना मेरा था वो सर का भी था। तो 2016 में हमने ये सफ़र शुरू किया 11 बच्चों के साथ, 11 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर। तो तब हमने सोचा कि शुरुआत तो करते 11, तो 11 बच्चे, वो 11 बच्चे से आज करीबन 200 बच्चे हो गए हो तुम लोग। तो एक छोटी सी शुरुआत से हमने चालू किया कि हमारा सबका एक ही मकसद था कि जितनी भी बच्चियां हैं, गर्ल्स, 2 चीज़ें थी। एक, आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। दूसरा, तुम सब लड़कियों की लाइफ में एक चीज़ कैसा है ना कि शादी के बाद तुम्हें पता नहीं होता तुम्हारा पार्टनर कैसा होगा, किसी के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता कि वो कैसा होगा। तो भगवान ना करे अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ठीक नहीं मिलता है तो तुम खुद के बलबूते पे कमा के 2 वक्त की रोटी खा के रह सकते हो। हमें तुम्हें उस तरह से इंडिपेंडेंट करना था। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या थी कि भाई बच्चों का एजुकेशन होना ज़रूरी है, और वही सपना लेके हमने शुरू किया था। आज तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है और जो आज की तारीख में खुद का जॉब कर रही है। खुद तो अपने आप को तो सपोर्ट कर ही रही है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ बैठी है, आप सबको पता है आपके अपने अपने घरों में एक एक कहानी चली रही है सभी की, तभी आप लोग यहाँ पे हो, ठीक है। कुछ बच्चे तो मेरे साथ पर्सनली आके शेयर भी करते हैं, बट आई एम अवेयर कि सभी बच्चों की कुछ ना कुछ, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं, आपकी घर की कहानी आप लोगों को खुद पता है। उससे लड़ते हुए अगर आप पढ़ाई करके, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने बलबूते पे खड़े होते हो तो उससे बड़ा अचीवमेंट इस दुनिया में कोई नहीं बच्चों। तो मेरी दुआ है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो, एक
सेल्फ सेटिस्फाइड बनो, इंडिपेंडेंट बनो और किसी के सामने तुमको कल के तारीख में हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी तुम्हारी काबिलियत होनी चाहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू आविद सर, आपने इतना शुरू से ही आविद सर जुड़े हुए हैं आनंद आश्रम के साथ, उन्होंने अपने सफ़र की बात की है और यहाँ पे मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी सर की अनुमति हो तो। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस में थे, मैं और प्रदीप सर, तो सच में हम आनंद आश्रम पूरी कोशिश कर रही है, हम सभी मिलके कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चियाँ, मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ कि कुछ बच्चियों को हम नहीं ले पाए ड्यू टू द ओनली रीज़न फाइनेंशियल और पूरा उनका देखना होता है। और हमने काफ़ी बच्चों को सिलेक्ट किया सर, 200 से ऊपर हो गए हैं अब हमारे आंकड़े, जो आपको पूरा अभी पता चलेगा। फिर भी काफ़ी बच्चियां छूट रही हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिट आ जाती है सर। मैं चाहती हूँ ईश्वर से और आप सबसे प्रेयर करूँगी कि सब लोग आप कोशिश करिए कि हम सभी जितनी बच्चियाँ हमारे पास इंटरव्यू में आएँ, ऐसा ईश्वर करे कुछ कि हम किसी को निराश ना करें। बस मैं आज के लिए इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ पर्सनली जब मैं उन बच्चियों को देख रही हूँ कि वो 77 और आप यकीन नहीं मानेंगे सर 99 परसेंटाइल वाली भी बच्चियाँ हमारे पास हैं। 70 प्लस वालों को इस बार हमने लिया है। अब 70 से जस्ट नीचे अगर 65 भी है या किसी का 66 भी है तो हम विवश थे वहाँ पर उसको सिलेक्ट नहीं कर पाने की स्थिति में। तो ईश्वर से बस यही धन्यवाद करेंगे कि और आगे हमको इतना मजबूत बनाए जिससे कि हम सारी बच्चियाँ आएँ और हम उनको निराश ना कर सकें। क्योंकि आज चेक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ और सभी ने बहुत मोटिवेशन बातें की, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ उसमें जोड़ देना चाहती हूँ, लेकिन उसमें बच्चियाँ भी मेरा साथ देंगी। आप लोगों के लिए एक कविता है छोटी सी, मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन एक लाइन उसमें आपको बोलना पड़ेगा, चलेगा? अनुमति है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसको तेज आवाज में बोलना है। चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार फिसलती है, चढ़ती है 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, दिल तक पहुँचे तो आप सोचना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन तुम त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर ने एक ही मंत्र दिया है, मुझे पूरी बात समझ में आई कि सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ नहीं है। राजकुमार सर जी, स्पेशली आपके लिए, इन बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। आप सभी लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए कविता है और मैं प्रदीप सर से बोलूँगी चैट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। मैं उस वक्त थोड़ा सा भावुक हो गया और मेरे एंड एक्सप्रेशन तक पहुंच नहीं पाया। इस प्रोग्राम में मेहनत काफ़ी जाती है और यहाँ 2 ऐसे मेंबर्स हैं जो निरंतर सारे साल आशाएं प्रोग्राम के लिए एक रूप में या दूसरे रूप में लगे ही रहते हैं। कभी फंड रेजिंग, कभी सिलेक्शन, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइलिंग, कभी चेक डिस्ट्रीब्यूशन, कभी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और यहाँ वो दोनों मेंबर मौजूद हैं जिनको कितना भी एक्सप्रेशन में थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड कहा जाए वो हमारे लिए कम होगा,
मैं निवेदन करूंगा भिंडे जी को, वंदना जी को, प्लीज 1 मिनट आइए, बीच में आ जाइए 1 मिनट के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इट टेक्स लॉट्स ऑफ माइट, effort and courage to deliver this, and you put in extra mile every day, every moment to make these things happen. Thank you very much. Abid bhai, Abba Jan of the girls. सुरेखा जी कितना अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर गई दैट ही इज द मैन बिहाइंड एंड हु केप्ट ऑन परस्यूइंग एंड फाइटिंग ऑल्सो, शी सेड इन वन के भाई करिए, मेरा काम करिए, आनंद आश्रम का आवश्यक। यस परमवीर जी, very happy for your appearance today. You are an inbuilt strength and courage rupee for all of us. And Raman ji, Hirendra bhai, Rati ji, beta tera gargi, okay, Rajkumar ji, my strength, Bhavesh and Prerak, we are very happy and thankful to you. मैं बीच में इसलिए आ गया क्योंकि चेक गिविंग के बाद फिर माहौल बदल जाता है ऑफ पीपल ट्राइंग टू लीव, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी हियर एंड गिविंग दिस।